विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में गरजे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा। और आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्ड सफलता, चारों तरफ जमुनानगर जगाधरी में जो जाम, हर सड़क पे जाम, इस बात की गवाही दे रहा है ये जाम कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और आपकी सरकार बनने जा रही है। हुड्डा ने कहा सरकार को अपने विधायक भी काबू रखने हो जाएंगे मुश्किल। कि प्रदेश सरकार के पंजे उखड़ चुके हैं, किसी तरीके से विधायक लोकसभा तक तो काबू में रहेंगे मगर लोकसभा के बाद यही विधायक काबू रखने मुश्किल हो जाएंगे। 1 साल बचा है, 1 साल के बाद प्रदेश की जनता को, देश को, आपको फैसला करना है। दिग्विजय चौटाला के बयान पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने कसा तंज। जेजेपी के संस्थापकों का उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, तो आपको आज हमारी याद आ गई। कांग्रेस द्वारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जगाधरी अनाज मंडी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में न तो सरकारी नौकरियां है और न ही प्राइवेट। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने आज प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 पर लाकर खड़ा रख दिया है। आपने देखा 9 साल की सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इनके कार्यकाल को आपने देखा। वो हरियाणा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, वो हरियाणा जो देश में विकास में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे थे, बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था और भाईचारे में देश में सबसे आगे थे, नाम दिया जाता था, मिसाल दी जाती थी। आज वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, 9 साल की इस भाजपा सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया, 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 बन गया। तो किस बात में? बेरोजगारी में देश में नंबर 1, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी, ना सरकारी रोजगार निकली। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय हरियाणा में 4 थर्मल के कारखाने लगे थे, जबकि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में एक भी बिजली पैदा करने का कारखाना नहीं लगाया। वहीं इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सवालों की झड़ी लगा दी। हमारी सरकार थी, हरियाणा को 4 शहरों को हरियाणा के मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। 3 रेल की लाइन हमारी सरकार में हरियाणा में बिछी थी और 3 सैद्धांतिक मंजूर हो गई थी, जिसमें एक यमुनानगर की रेल की लाइन भी थी। आपने 1 इंच भी रेल की लाइन बिछाई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 थर्मल के कारखाने बिजली पैदा करने के हमारी सरकार के समय हरियाणा के कोने कोने में, जिसमें एक यमुनानगर में भी लगा था। खट्टर साहब, आपने 1 थर्मल का कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया क्या? हमारे समय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने कोने में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लेकर महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से लेकर प्रदेश के कोने कोने में 12 विश्वविद्यालय बने थे। आपने 1 विश्वविद्यालय बनाया क्या? वहीं इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर भी तंज कसते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। और अब कहते हैं जेजेपी वाले, नहीं याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है
कि हमारा मन था हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, तो आपको आज हमारी याद आ गई। तो आज आपको हमारी याद आ गई।